हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब। मेरा नाम जाद है मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब, भारतीय हिंदू ने अमेरिका में अपनी पोस्ट संभालते हुए ही इस्लाम के बारे में कर दी ऐसी बात के लग गई 56 इस्लामिक देशों को क्या आग। बातें की हो ये इस्लाम के खिलाफ? पता नहीं भाई साहब, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो वॉच करेंगे तभी पता तो चलेगा। भाई वॉच करते हैं भाई। और भाई कहा जा रहा है इसको किसी सीक्रेट पोस्ट के लिए select अच्छा। किया। अब सीक्रेटली नाम नहीं आ रहा, चलो देखते हैं ना। देखते कोड ऑन करते स्टार्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक पद के लिए नामित भारतीय मूल की तुलसी गाबार्ड सनातनियों के पक्ष में खड़ी हो गई हैं। उन्होंने डेमोक्रेटिक सांसदों पर हिंदुओं और हिंदू धर्म के खिलाफ कट्टरता फैलाने का आरोप लगाया है। If anyone is sincerely interested in knowing more about my own personal spiritual path of Hinduism, I welcome you to go to my account on X where I'll share more on this topic. फिर उन्होंने ये कहा कि यस आई एम प्राउड हिंदू, और उन्होंने कहा तुलसी गैबर्ड कहती हैं कि आई हेट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। तुलसी गैबर्ड ये कह रही हैं कि शी हेट्स इस्लामिस्ट, शी हेट्स अल-कायदा, शी हेट्स उसामा बिन लादेन। ये समझ लें कि हर चीज इसके नीचे होनी है। और प्यार कौन करता है? और जो डेमोक्रेट्स है वहां पे उन्होंने उसको बहुत टफ टाइम दिया, और उसने फिर हिंदुइज्म को बड़ा डिफेंड किया। ठीक है जी। और वो कहती है कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने ये कि तुम मुल्क की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको लीड करो। पाकिस्तान को भी अपना एजुकेशन सिस्टम ना सिर्फ ये कि सही करना चाहिए, बल्कि जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं उनको भी जो है वो इस तरफ खास तौर पे देखना चाहिए कि वो भी जो है वो इस तरह की कैबिनेट में का हिस्सा बने। दुनिया में इतनी बड़ी कम्युनिटी है हिंदू कम्युनिटी। हम लॉबी की बात करते हैं ना अक्सर, मतलब देख लीजिए एक्सपर्ट्स तक जब बात करते हैं तो हिंदू लॉबी की बात करते हैं, इंडियन लॉबी की बात करते हैं। तो पूरी दुनिया में जो इंडियन लॉबी है, अगर हर एक को यही कहना शुरू कर दिया जाए कि वो मोदी का पपेट है, तो फिर तो मोदी के पपेट पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। हिंदुइज्म को डिफेंड करने में मुझे सजा भी दी जा रही है कि मेरे लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, मुझे मुश्किल में डाला गया। और मैं समझता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फेथ किसी को कोई कंडेम नहीं किया जाना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ द फेथ, देखिए फेथ हर एक का हक है। वो किसी भी, मैंने जैसे पहले कहा है, दैट जो है वो बहुत सारे नाम दिए गए, अच्छा, जो कि मैं समझता था अनजस्टिफाइड है। ठीक है जी। उन्होंने कहा जी मुझे मोदी और पुतिन का पपेट कहा गया। ठीक है जी। मतलब ये ऑब्वियसली ये कहना कि इफ शी इज अ हिंदू वुमेन तो उसको ये कहना कि ये मोदी की पपेट है, दैट डजंट दिस इज अनफेयर। क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी हैज अ चॉइस इन द फेथ। Someone can has a Christian faith. मैं देख रहा हूँ अभी जो नई व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है, आई थिंक स्टेट डिपार्टमेंट की, तो शी इज वेयरिंग उन्होंने क्रॉस पहना होता है, तो दैट इज हर राइट कि वो वट एवर दे बिलीव इन दे शुड डू इट, दैट्स योर चॉइस। इस तरह समवन इज अ मुस्लिम फेथ, समवन इज अ हिंदू फेथ, तो ये लोगों की चॉइस होनी चाहिए। ठीक है जी। और वो कहती है कि ये जो चीज़ है, ठीक है जी, जिसे वो कहती है ना कि मुझे एक हिंदुइज्म को डिफेंड करने में मुझे सजा भी दी जा रही है कि मेरे लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, मुझे मुश्किल में डाला गया। और मैं समझता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फेथ किसी को कोई कंडेम नहीं किया जाना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ द फेथ, देखिए फेथ हर एक का हक है। वो किसी भी, मैंने जैसे पहले कहा है, दैट इज योर चॉइस। आप किसी की चॉइस के ऊपर आप उसको तंग नहीं कर सकते। और आपको उसके वर्क की बेस के उसको कंडेम करना चाहिए या प्रेज करना चाहिए, उसकी एक्शंस की बेस के ऊपर उसको ग्रिल करना चाहिए। उसकी चॉइस क्या है? ठीक है जी। एंड देयर इज नो रिलीजियस टेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, बाय द वे। ठीक है जी। एंड अबव ऑल फॉर द क्वालिफिकेशन फॉर एनी काइंड ऑफ अ पोजीशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अदर देन कि आपने अगर किसी मॉस्क, मंदिर, सिनागॉग का प्रीचर बनना है, तो देन आपकी जो रिलीजियस क्वालिफिकेशन देखी जा सकती है। अदरवाइज आई थिंक दैट्स नॉट वेरी अनफेयर है। और ये रिलीजियस बिगेटरी जो है, ठीक है जी, वो कहती है कि मुझे इसमें
बड़ी तकलीफ हुई। मैं शी मेक्स इट वेरी क्लियर। ठीक है जी। क्या क्या इल्जाम देखिए, एक तुलसी गैबर्ड से जो सवाल जवाब हुए उसके अंदर जैसा मैंने कहा कि बड़े सख्त सवाल जवाब हुए, और तुलसी गैबर्ड ने खुल के उसके ऊपर बोला और उन्होंने कहा है कि बीइंग हिंदू उनको क्या क्या कुछ फेस करना पड़ा। एक हिंदू होने के नाते उनको कहा गया कि वो मोदी की पपेट हैं। उन्होंने कहा कि लोग ये कहते हैं आई एम मोदीज पपेट, लोग ये कहते हैं आई एम ट्रम्प्स पपेट, लोग ये कहते हैं कि आई एम पुतिन्स पपेट। और मैं क्योंकि हिंदू हूं तो इसलिए लोग मेरे ऊपर क्या क्या मुझे कुछ सुनना पड़ा और देखना पड़ा, कैसे कैसे लोगों ने मुझे ताने दिए और मुझे तंग किया। फिर उन्होंने ये कहा कि यस आई एम प्राउड हिंदू, और उन्होंने कहा, तुलसी गैबर्ड कहती हैं कि आई हेट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। तुलसी गैबर्ड ये कह रही हैं कि शी हेट्स इस्लामिस्ट, शी हेट्स अल-कायदा, शी हेट्स उसामा बिन लादेन। मुसलमानों की भी मार दी है। ये सब बातें तुलसी गैबर्ड ने की है। मैं आपको जरा इसकी डिटेल बताती हूँ, फिर आपको ये पता चलेगा। गैबर्ड जिन्होंने के टफ क्वेश्चंस फेस किए, और वो उन्होंने कहा शी डिनाइड असद हैड यूज्ड केमिकल वेपन्स। एक्चुअली जो तुलसी है उनको जो ग्रिल किया गया कुछ टॉपिक्स पर, उसमें सीरिया, फिर उसके अंदर जैसे ये इस्लामिस्ट और इन बातों पर उन पे जब सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े खुल के इसके ऊपर जवाब दिए। शी हेट्स अल-कायदा, शी हेट्स इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। और तो आप जानते हैं कि उनका जो इशारा है बिन लादेन की तरफ है, अल-कायदा की तरफ, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट जमातें इस वक्त ऑब्वियसली अब ये भी पता है कि जो बिन लादेन है वो कहाँ से मिला था, तो क्या उस बारे में भी तुलसी के वही तासुरात हैं और वही नज़रियात हैं, वो ऐसा ही समझती हैं। ये तो हमें आइंदा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि उनकी किन कंट्रीज़ के बारे में कौन सी जो हैं व्यूज़ वो क्या हैं। उनका इंडिया के बारे में जो व्यू है वो तो सभी को इल्म है, वो तो बहुत बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से, यानी एक से ज़्यादा बार मिल चुकी हैं। मतलब कि भाई मोदी जी से भी मिल चुकी हैं, तभी अंग्रेजों की फट रही है भाई साहब, तभी गोरों की हाथ में आई हुई है कि भाई ट्रम्प ने इसको क्यों बना दिया है भाई पूरे अमेरिका की एजेंसियों का हेड। मतलब कि ये एक लीड करेगी अमेरिका में जितनी भी इस टाइम एजेंसियां वर्क कर रही है, और अंग्रेजों के फट के हाथ में आई हुई है कि भाई हम गोरों को क्यों नहीं ट्रम्प जगह दे रहा, ये भारतीयों को क्यों दे रहा है। फिर इसको बोलती तू भाई मोदी की गुलाम है, तू मोदी की पपेट है। अबे सालो, तुम्हारी जली हुई इसलिए क्योंकि भारतीय तुम्हारी भाड़ के आगे निकल रहे हैं और तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। सालो, अपने अंदर इल्जाम लगाने से पहले दम तो लाओ अपने अंदर। तुमने भाई इनकी तब होती है ना, भारतीयों पे राज कर चुके हैं बिल्कुल, और भाई साहब अब इनकी तब हो रही है कि वही भारतीय इन पे राज और यार उन ट्रम्प ने एक लेडीज को बना दिया है, ये इंडिया ने खालस इंडिया ने इसको बना दिया, अमेरिकन इंटेलिजेंस की हेड को इसको बना दिया पूरे। वो बोलता है, ट्रम्प मुझे बोलता है कि सारी इंटेलिजेंस को तुम लीड करो। गोरा कोई चाहता है कि एक औरत आए, हम जो बैठे हुए हैं गोरे तो जलते हैं ना, जलते हैं ना इनसे। सही कहा यार, भारतीयों से तब जलते हैं ना। हाँ ना, नहीं मुझे तारा तारा के ताने सुनने के मिल रहे हैं कि तुम हिंदू के साथ खड़ी हो, ये हो, तुम मोदी की गुलाम हो, वो है, तरह तरह के मुझे ताने मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? क्यों हिंदुओं के पास में खड़ी हुई है। ऐसा ही है भाई। गोरा कोई चाहता है, कोई चाहता है कि मोदी के ट्रम्प के साथ और भी होंगे ना, वो चाहते हैं कि एक लेडीज आए, वो भी इतनी बड़ी पोस्ट पे। सही कहा यार, सही कहा, क्योंकि भाई साहब जहां पर भारतीय हिंदू आ रहे हैं ना, वहां पर अमेरिकन की फटी पड़ी। उसने पहली तकरीर में देख मुसलमान को टारगेट किया है, क्योंकि ये जो ऐड फैलाते हैं ना, लादन हो गया मुसलमान फैलाते सर, वो आतंकवाद फैलाते हैं। हेट नफरत एक ही चीज होती है ना। और आतंकवाद में जमीन आसमान का फर्क है। नफरत एक नॉर्मल चीज है और लोगों को मारना एक अलग चीज है। यार लोगों को ये नफरतें फैला के मारते हैं ना, तरह तरह की दिमागों में चीजें डालते हैं, वही चीजें होती हैं हेट वाली। बिल्कुल, तो आज जिसने हम मुसलमानों को भी नंगा किया उधर, खासकर पाकिस्तानियों को, ये आने वाला टाइम बताएगा कि आने वाला इनके क्या आगे करते हैं, मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं, तो क्या नहीं सोचते। भाई जिस तरह इसके इरादे हैं, ये मुसलमानों की मार के रख देगी। जिस तरह इसने बोला है कि भाई मैं तो फुल इनके खिलाफ हूँ, मुझे एक दफा आने दो यार। ये ना हो भाई साहब, एक जहाँ पे आतंकवादी बैठा हुआ है उसको ठुकवाए यार। जितने आतंकवादी हैं सारी मुसलमान करते हैं ना, और तो कोई नहीं धर्म का करता बंदा। आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो